देश में इन दिनों मुगल शासक औरंगजेब को लेकर खूब बहस हो रही है। औरंगजेब के नाम पर अब बिहार में भी सियासत गर्मा गई है। बिहार विधानमंडल परिसर में बजट सत्र के चौथे दिन सीएम नीतीश कुमार की पार्टी के एक विधायक और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायक ने औरंगजेब को बेहतर शासक बता दिया है। इन दोनों के बयान ने बिहार की सियासत में मानो भूचाल ला दिया हो। जेडीयू के नेता से लेकर बीजेपी और आरजेडी के नेता सभी इस जुबानी जंग में कूद गए हैं। इन दोनों के बयान पर बिहार बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि जेडीयू नेताओं का ऐसा कहना गलत है, ऐसा बोलना सही नहीं है, वो गलत बोल रहे हैं। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कि जेडीयू और एआईएमआईएम के नेताओं ने ऐसा क्या कह डाला। जनता दल यूनाइटेड के विधायक अनवर ने कहा कि औरंगजेब अच्छे राजा थे। इस मामले में अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग राय है। कोई इतिहासकार उन्हें अच्छा कहता है तो कोई उन्हें बुरा कहता है। वो राजा थे और राजा अपने हिसाब से हुकूमत करता है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मेरी राय से वो एक अच्छे राजा थे। बताते हैं कि जालिम हुक्मरान था, लेकिन ये सब बातें ऐसी नहीं जिसको फ्लोर पे डिस्कशन किया जाए। मेरी नज़र में औरंगजेब एक अच्छा हुक्मरान था, एक अच्छा राजा था जिसने राज किया, अपने तरीके से राज किया। और इसको कहने की वजह से कि भाई अच्छा राजा था आप किसी को सस्पेंड कर देंगे, मेरे ख्याल से ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सही चीज़ नहीं। अब कैसे इस तरह की बयानबाजी तो मेरे ख्याल से सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग होते हैं जो अतिवादी सोच वाले हैं, फेनेटिक सोच वाले, वो लोग इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। वहीं अबू आजमी के नेताओं के पाकिस्तान भेजने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं को ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। कुछ अतिवादी लोग हैं, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब बात कर लेते हैं ओवैसी की पार्टी की। तो उनके प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा कि हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से तो औरंगजेब बेहतर शासक थे। बीजेपी वाले कुछ भी कह सकते हैं, इनको अमन पसंद नहीं आता है। ये लोग हमेशा चाहते हैं कि देश में उन्माद फैलता रहे। औरंगजेब के प्रयासों को हम भुला नहीं सकते। औरंगजेब ऐसे सूफी शासक थे जिसने खंडित भारत को, टुकड़े टुकड़े में बटे भारत को, अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक बटे भारत को जोड़ा और भारत को महान देश बनाया। इतिहास के पन्नों को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया जाए। इस देश का संविधान इस देश के उन्मादी बयानबाजी को स्वीकार नहीं करता है। यहाँ तक कह दिया एआईएमआईएम के नेता ने कि न्यायपालिका को यानी कि कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, सुमोटो लेना चाहिए। नहीं, बिहार में कोई सियासत नहीं है। बिहार में कोई सियासत नहीं है। मैं समझूंगा गर्चे यहाँ पर एनडीए की हुकूमत है, लेकिन बिहार की जनता यहाँ पर जिस अंदाज से रहती है, बिहार के प्रेम और भाईचारगी को जो लोग खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके नापाक इरादों को बिहार की जनता कभी कामयाब होने नहीं देगी। जहाँ तक यकीनन है कि औरंगजेब हों या मुगल एम्पायर के दूसरे लोग हों या अशोक हों, ये सारे हमारे पूर्वज रहे हैं और इन लोगों ने जो देश की सेवा की है उसको भुलाया नहीं जा सकता। अफगानिस्तान से लेकर बर्मा की वादियों तक खंडित भारत, टुकड़े टुकड़े के भारत को किसी ने महान भारत बनाया था, उसका नाम औरंगजेब है। औरंगजेब कोई लुटेरा नहीं था जो लूट कर यहाँ अंग्रेजों की तरफ भाग गया, बल्कि औरंगजेब इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछले सबकी सेवा करते हुए अपने अंतिम शरीर को भी इसी जमीन पर समर्पित कर दिया है। और उसने पैसों को, सरकारी पैसों के गलत निर्माण पर खर्च करने पर अपने बाप पर भी उसने सख्ती बरती है। मंदिर मस्जिद को उसने जागीरें दी हैं और बेटियों के साथ धार्मिक संस्थाओं में जो गलत आचरण हुआ उसके खिलाफ उसने न्याय किया है। इसको भुलाया नहीं जा सकता। अब बीजेपी, भाई क्यों बीजेपी की बात करते हो भाई? सुनिए, अरे उनको नफरत के अलावा और कोई इशू है उनका? टीका, टोपी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, गाय, अगर ये शब्दावली निकाल दिए जाएं उनके राजनीतिक इससे, तो मछली बगैर पानी की तरह जितना तड़प कर मर जाती है, बीजेपी भी तड़प कर राजनीतिक तौर पर मर जाएगी। वहीं सपा विधायक अबू आजमी पर कार्रवाई की बात को गलत कहते नजर आए। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले नफरत के सौदागर हैं। मैंने इतिहास में जो पढ़ा है उसके हिसाब से औरंगजेब इंसाफ पसंद, समाज सेवी, हिंदू मुस्लिम नफरत को मिटाने वाला और प्रेम रस घोलने वाले शासक थे। वहीं मंदिर तोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मंदिर को उन्होंने कभी नहीं तोड़ा, ये बात गलत है।
है। विधायक ईमान ने भी महाराष्ट्र में सपा विधायक अबू आजमी के बयान का समर्थन कर दिया। दरअसल 3 मार्च को महाराष्ट्र विधानसभा में आजमी ने मुंबई में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि सारा गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए, औरंगजेब क्रूर नहीं थे। एक समाचार चैनल के साथ इंटरव्यू में सपा नेता ने कहा था कि मैंने औरंगजेब के बारे में जितना पढ़ा है, उसने कभी भी जनता का पैसा अपने लिए नहीं लिया। उसका शासन बर्मा यानी कि जो इस वक्त म्यांमार है वहां तक फैला हुआ था और उस समय देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि वो एक महान प्रशासक थे, उनकी सेना में कई हिंदू कमांडर्स थे। इधर औरंगजेब की तारीफ करने के बाद महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी को पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया। अबू आजमी ने माफी भी मांगी। औरंगजेब को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई, ठीक यूपी की ही तरह जैसे यूपी में सीएम योगी ने कह दिया था कि अबू आजमी को यूपी भेज दीजिए, इलाज कर देंगे। जेडीयू के विधायक ने तो यहां तक कह दिया कि अगर आज वो यहां होते तो सरकार उन्हें फांसी की सजा देती। पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए जेडीयू के ही विधायक डॉक्टर संजीव ने कहा कि औरंगजेब की जो तारीफ कर रहे हैं वो देशद्रोही हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। गर्व से कहते हैं कि हम सनातनी हैं। डॉक्टर संजीव ने अपने ही पार्टी के नेता यानी कि अनवर की भर्त्सना की और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस बयान में। रहे हैं हम इसके विरोध में। औरंगजेब की जो तारीफ कर रहा है वो हम तो कहते हैं कि वो देशद्रोही है। मैं तो बोला कि जो भी औरंगजेब अगर आज के समय में रहते, यही भारत सरकार उनको फांसी की सजा देती। समझे, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हम गर्व से कहते हैं सनातनी हम हैं, हिंदू हैं, और लेकिन हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन औरंगजेब का सम्मान नहीं कर सकते। सारा मंदिरों को तुड़वाने का काम किए हैं, जो थोड़ा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया उन्होंने। उसके बाद गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया, जो सिख के गुरु थे, उनके बेटों का कत्ल करवाया। वैसे तो ये हत्यारा है, इसके बारे में कोई तारीफ करे तो बहुत दुखद है। अरे किसी दल के रहे, हम कह रहे हैं कि कोई भी तारीफ करें वो गलत है, एकदम गलत है। इसके सख्त विरोधी हैं। जो तारीफ कर रहे हैं उनको उनके पास भेज दिया जाए, पाकिस्तान भेज दिया जाए, बांग्लादेश देश निकाल दंड देना चाहिए ऐसे लोगों को। तो बिहार में औरंगजेब की तारीफ का मामला महाराष्ट्र के बाद गरमाया हुआ है और अलग अलग पार्टी के नेता इस पर अपने बयानबाजी कर रहे हैं। नहीं, ये तो इतिहास पढ़ने का विषय और अपना दृष्टिकोण है। इतिहास में भी जिस समय औरंगजेब का काल था वो मुगल काल के अंतिम शासक साबित हुए और एक बिल्कुल ही नकारात्मक सोच और नाकामयाब शासक रहे हैं। ये बात तो हिस्ट्री में भी ये चीज लोग मेंशन करते हैं। और उनके शासनकाल में भारत में जो मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, कहीं ना कहीं औरंगजेब को ही लोग इतिहासकार दोषी मानते हैं। और ऐसे नकारात्मक कैरेक्टर को लेकर अगर विपक्ष इस तरह से उन्हें हीरो बनाती है तो ये तो उनकी ओछी मानसिकता दिखाती है। नहीं, देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब कोई अपोजिशन हो या सत्ताधारी पक्ष हो, किसी भी व्यक्ति को या इतिहास के किसी कैरेक्टर को रोल मॉडल बनाती है तो उसका असर आने वाले पीढ़ी पे और समाज पर पड़ता है। तो ये इन सारी चीजों से हमें बचना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि पॉजिटिव कैरेक्टर को हम लोग आगे लाएं, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी पे बहुत खराब प्रभाव पड़ेगा। देखिए, कलर से और धर्म से कोई तालमेल नहीं है। ये तो हमारे राष्ट्रीय धर्म में भी सैफरन कलर आता है, तो आप इसका मतलब तिरंगा का भी सम्मान नहीं करते हैं। तो ये सैफरन कलर एक कहीं ना कहीं सिंबॉलिक असर रहता है उसका, और एक उसी को कॉन्सेप्ट को लेकर के लोग हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट अगर इस तरह की सोच रख रही है तो मुझे नहीं लगता इसे कोई आपत्तिजनक होनी चाहिए। हमेशा विपक्ष को नकारात्मक राजनीति से ऊपर उठ के सकारात्मक चीजों के पक्ष में अपनी बातों को रखना चाहिए। नहीं, देखिए, औरंगजेब एक राजा के रूप में जिस प्रकार से हिंदुस्तान में उसने राज किया और एक धर्म विशेष को के धार्मिक प्रतीक को और उसके जो शासन के तरीके थे वो बिल्कुल कहीं न कहीं धर्म को नुकसान पहुंचाने वाले थे। और फिर उसकी चर्चा करना या कोई भी माननीय सदस्य करते हैं तो उनको इन चीजों से बचना चाहिए। ये सारी चीजें कहीं न कहीं भारत लगातार इस तरह के आक्रांताओं से लड़ता रहा है। मेरा तो मानना है कि हम
गुलामी में कभी नहीं रहे। हम तो परकीय आक्रांताओं के खिलाफ में हमेशा स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते रहे और सैकड़ों हजारों लोग उसमें आहूत भी हुए। और इस प्रकार से औरंगजेब की प्रशंसा करना या उसकी आरती उतारना जो भी कर रहे हैं यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको बचना चाहिए। माननीय सदस्य हैं तो स्वाभाविक तौर पर उनको इन चीजों से बचना चाहिए। अगर नहीं परहेज करेंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। नहीं, देखिए, दोनों चीजें अलग अलग है। लालू जी को सिर्फ श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री ही नहीं बनाए, उस समय जो राजनीतिक धारा थी, छात्र आंदोलन, उसके बाद की जो बिहार या देश की राजनीति, जो एक बदलाव आया, उसके हिस्सा हम सब भी उस छात्र आंदोलन के रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस संदर्भ में वो सारी बातें की होंगे। और नीतीश जी को मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनाए या श्री नीतीश जी के कारण तेजस्वी जी मंत्रिपरिषद में शामिल हुए, ये तो बिहार की जनता समझती है। अगर अलग से वो सरकार नहीं बनती तो फिर तेजस्वी यादव जी और राष्ट्रीय जनता दल तो कभी सरकार में आ भी नहीं पाते। इसलिए वो क्या उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे? वो तो बिहार के बदलाव के एक प्रतीक हैं। बिहार को उन्होंने बदला है और हम सब उनके साथ काम करके गौरवान्वित भी होते हैं। लेकिन जितने दिन वो सत्ता में 2005 के बाद रहे, वो श्री नीतीश जी के कारण ही रहे। लोग हैं जो गजवा हिंद का भी समर्थन करते हैं, बाबर और औरंगजेब का भी गुणगान करते हैं। सारी दुनिया जानती है कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था, जिसने लाखों हिंदुओं का कत्ल किया, हजारों महिलाओं का बलात्कार किया, जिसने अपने पिता को पानी के लिए तरपा दिया, एक मुट्ठी चना देता था, अपने भाइयों का सर काट करके पूरे दिल्ली की सड़कों पर सल्तनत के लिए और सत्ता के लिए ऐसे क्रूर शासक का गुणगान करने वाला जो भी है, उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। मैं मांग करता हूं कि उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और बिहार से उसको निकाला जाए। सहयोग नहीं परिवार का भी हो। जिसको इस देश के मिट्टी से प्यार नहीं है, वह किसी भी मेरा भाई ही क्यों न हो, उसको रहने का अधिकार नहीं। उनको इस देश से निकाला जाए, देशद्रोही की कार्रवाई किया जाए। जो भी भारत के कानून में देशद्रोह का कानून है, उस पर कार्रवाई किया जाए। अब देखना है कि ये मुद्दा और कितना गर्माता है और बिहार के आने वाले चुनाव पर भी क्या इसका असर पड़ता है।